आज 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1926 के दिन 56 मैं मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था और आज स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में सारे राज्य में कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं भी अपनी ओर से आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन क्षत्रिय गौरव संस्थान ने प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न करने का निश्चय किया। इस अवसर पर बहुत सारी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। मैं अपनी ओर से उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उन सब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, तो हम सब जानते हैं जीवन की इस यात्रा में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन अत्यंत आवश्यक है। यह प्रोत्साहन मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है और समाज में अच्छे संस्कार आए, समाज को अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त हों, इस दृष्टि से भी प्रतिभा सम्मान समारोह का सामाजिक क्षेत्र में बड़ा उपयोग है। मैं संस्थान के पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके मन में ये विचार आया, विचार के लिए उन्होंने योजना बनाई और इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए आज यहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं। हम सब क्षत्रिय कुल के लोग हैं और हम सब के मन में यह रहता है कि अगर हम क्षत्रिय हैं तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि क्षत्रियों का इतिहास बड़प्पन, वीरता, साहस, बलिदान, त्याग का इतिहास रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब हमारा जन्म उस श्रृंखला में हुआ है तो हम ऐसा मानते हैं कि हम भी उस सम्मान के पात्र हैं। यह सच भी हो सकता है कि वो पात्रता हमें आए, लेकिन सामान्य तौर पर मैं जहां तक सोचता हूं वहां तक मुझे ध्यान आता है कि पात्रता जब वंशानुगत आती है तो एक न एक दिन उसका समाप्त होना यह अनिवार्य ही है। लेकिन अगर पात्रता गुणानुक्रम में आती है, गुणों के हिसाब से आती है, पात्रता के पीछे परिश्रम है, त्याग है, सेवा है, समर्पण है, तो वह पात्रता व्यक्ति के जीवन को भी सार्थक करती है, कुल के जीवन को भी सार्थक करती है, बिरादरी के जीवन को भी सार्थक करती है और समाज को भी प्रेरणा देने के लिए निश्चित रूप से उत्तम होती है। मैं अभी सुन रहा था कि इस संस्थान का नाम
क्षत्रिय गौरव संस्थान है। तो चर्चा में प्रवीण ने भी कहा, जय सिंह जी ने भी कहा, राजदीप ने भी कहा कि ऐसा आया, क्या नाम रखें, क्या नाम रखें, क्या नाम रखें। तो क्षत्रिय गौरव संस्थान रख दो। देखिए, नाम सामान्य चीज नहीं है। नाम अपने आप में बीज है। अगर बीज भाव विहीन होगा, बीज के पीछे कारण नहीं होगा, बीज के पीछे व्याख्या नहीं होगी, बीज के पीछे चिंतन नहीं होगा, बीज में अस्तित्व नहीं होगा, तो अंततोगत्वा बीज का क्या होगा हम सब जानते हैं। गौरव एक ऐसा शब्द है जिस गौरव शब्द का अभिमान सबको होना ही चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पर मैं जैसा सोचता हूं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आरंभ गौरव है तो आने वाला कल अहंकारमय होगा, क्योंकि गौरव की परिणति आगे जाकर अहंकार में ही होती है। और अहंकार जो है कभी भी उत्थान का कारक नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को सोचते समय ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो नाम पर हम विचार कर रहे हैं, कार्यक्रम पर हम विचार कर रहे हैं, आखिर उसकी आत्मा कहां है, उसका प्राण कहां है, उसका शरीर कैसे बनेगा। ये अगर चिंतन हमारा होगा तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य को संधान करने में सफल होंगे। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमारा देश राजा महाराजा सुल्तान बादशाहों का देश है। जहां जिस राजा महाराजा के राज रहे हैं वहां उन सुल्तान बादशाहों की बड़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई। लेकिन आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, प्रतिमा कितनी भी बड़ी हो, प्रतिमा कितनी भी आलीशान हो, प्रतिमा कितनी भी सुंदर बनी हो, लेकिन अगर उस प्रतिमा में त्याग और तपस्या रूपी आत्मा का प्रवेश नहीं है तो उन प्रतिमाओं पर दिया जलाने वाला नहीं है। इस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महाराणा प्रताप, महाराज छत्रसाल, महाराज शिवाजी, राणा सांगा, छाबा जैसे अनेक विभूतियां हैं जिनसे किसी का कोई संबंध नहीं है, जिनसे किसी का बिरादरी का भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर आज शहीद आजम भगत सिंह की कहीं प्रतिमा लगी है तो उनकी जयंती और पूर्ण तिथि पर फूल चढ़ाने वाले इस देश में मौजूद हैं। बड़े बड़े लोगों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाने वाले मौजूद नहीं हैं। इसके मायने यह है कि कुल मिला के यह देश हाड़ मांस के ढांचे को नहीं पूछता। यह देश वैभव और पूंजी को भी नहीं पूछता। यह देश त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान, परिश्रम, इसकी पूजा करता है। और त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण, परिश्रम, ये
प्लेटफॉर्म है, जब इसका मिलन होता है तो इसके मिलन से गौरव का बीज प्रपुष्पित होता है, और जब वह बीज प्रपुष्पित होता है तो धीरे धीरे समाज उसे बड़ा करता है। विनम्रता और सेवा में से प्रपुष्पित होने वाला जो बीज बड़ा होता है वह गौरव भी बनता है, वह अहंकार से दूर रहता है, और वह गौरव लोगों का छत्र बन जाता है, और जो छत्र बन जाता है उसी को छत्री कहा जाता है। हम सब लोग जब अपने आप को छत्री मानते हैं, छत्री कहते हुए गौरव का अनुभव करते हैं, तो हम सबको अपनी विरासत का भान होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का जो गौरव था वो गौरव क्यों था, उस गौरव के पीछे क्या था। किसी का गौरव प्राप्त करने के कारण नहीं था, हर पूर्वज का गौरव अपने आप को मिटाने के कारण गौरव था। तो क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पर एक अंश भी चलने को तैयार हैं? अगर नहीं है तो हमको अध्ययन करके उनके बताए हुए रास्ते पर कम से कम एक अंश चलने का प्रयास करना चाहिए। वह एक अंश भी अपने पूर्वजों का गौरव बढ़ाने के लिए योगदान करेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस अवसर पर इस अच्छे कार्यक्रम की रचना के लिए पूरी टीम का अभिनंदन, और सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।